देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नरेशन के टॉपिक को देखे थे। जितने भी रूल्स हो सकते हैं, जैसे 5 प्रकार के सेंटेंस का स्टडी किए थे, जिसमें बातें आई थी एसर्टिव की, इंट्रोगेटिव की। एसर्टिव में हम लोगों ने देखा कि एक जनरल रूल अप्लाई किए और इसके बाद एक स्पेशल रूल, दोनों के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किए। लगभग 30 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में एक साथ बनाए हम लोग ऑप्शन के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने रूल लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। मैं पहले ही बताया था कि जब तक नियम याद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। और एग्जामिनेशन में हम लोग को पहले से ज्ञात है कि बहुत कम टाइम मिलते हैं और उतने ही टाइम में ये ज़रूरत होता है कि सही कैसे बनाएं। क्योंकि बनाने की जहाँ तक बात करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हो, तो सब करते हैं। एक भी बच्चे ऐसे नहीं रहते हैं जो छोड़ के आते हैं। बहुत कम संख्या में होते हैं जो गोल ही तो करना है। 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आप लोग को ऐसा करने को तो मिलता है और ये छोड़ के बहुत कम आते हैं। एक न एक अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें से अगर करते हैं ना तो गोल कर ही लेते हैं। ठीक है, यही गोल करना है, सब करके आते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम लोग मार्क्स की बात करते हैं तो किसी को 100% आते हैं, किसी को नहीं भी आते हैं। उसी में कुछ असफल छात्र भी रहते हैं, छात्रा भी रहते हैं। इसलिए ये ज़रूरत होता है कि हम इतने अच्छे से पढ़ाई करें, इतने अच्छे से पढ़ाई करें, रूल्स को इतना अच्छे से रिवाइज करें कि क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जितने भी रूल्स हो वो सारे के सारे हमारे जगह पे आ जाए, क्वेश्चन बनाते रहें और वो खुद आते रहें, लाना नहीं पड़े। एक होता है लाना और एक होता है खुद आना। तो हम लोग को ऐसा होना चाहिए सिस्टम में खुद आए सब कुछ। ठीक है, उसी के लिए कल 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। 31 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल वाले नियम कहाँ तक आते हैं। अगर नहीं होंगे तो साथ ही हम लोग नया क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो 30 के बाद देखिए, देखो 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 31। क्वेश्चन को अगर देखोगे ध्यान से तो इजी लग रहा है या डिफिकल्ट? ये 31 नहीं बनाए थे, 30 तक ही अप्लाई किए थे। जरा देखो इसे, क्या होगा सही आंसर? बताओ। ए होगा? अच्छा, कैसे? देखिए सारी बातों को रिमाइंड भी करते हैं हम लोग और ये बहुत ही खास बात होता है। हाँ, और बिफोर चेंज नहीं होता है। हाँ, ये बातें भी है कि अगर ये चेंज होने वाले हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये करेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज, तो ये भी देख लेना है कि ये जो हैड बीन प्लस बिफोर है ये चेंज नहीं होता है। ऐसा सिचुएशन ही नहीं बनता है जिसमें चेंज हो। तो अगर ये चेंज नहीं होंगे तो इसकी हम लोग बात भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से चेंज होने की बात है नहीं, इसको छोड़ दे। मतलब कि ये चेंज नहीं होंगे और आपको ये तीनों में देख रहे हो यहाँ हैज, चेंज हो कैसे सकता है? ये हैड अगर है तो इसका भीतरी कैसे आ सकता है? वॉज तो आ ही नहीं सकता है। एक ही ऑप्शन होंगे फर्स्ट नंबर, देख रहे हो यही सही होगा। ठीक है, एक बात और है, अभी भी अगर आंसर तुम बता रहे हो तो एक बात देखना कि ये इसका पहला रीजन है कि रूल्स को रिवाइज किए होंगे, रूल्स को याद किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्टी 31 नंबर 32 क्या होंगे? सेकंड में क्या है देखो,
यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें भी हैड बीन राइटिंग किया, क्या किया, हैड बीन राइटिंग। तो हैड बीन राइटिंग जिसमें होगा वही होगा, हैड बीन राइटिंग एक ही है, बाकी कोई में नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस सेंटेंस में ये जो है ये सेकेंड नंबर ये सही होंगे, ठीक है। 33 देखिए, राहुल सेड आई कैन बाई दैट वॉच। अब बताइए क्या होगा, क्या होगा, सेकेंड। अच्छा क्यों होगा, कुड लगेगा, अच्छा सही बोल रहे हो ना, ठीक है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, सही, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन को देखिए, He said honesty is the best policy। अब बताइए फर्स्ट नंबर क्यों होंगे, कैसे पता चला, लिखवाए थे, वेरी गुड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक क्या है, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इस बात की भी गारंटी है कि ये चेंज नहीं होगा, इसके वर्ड में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या ऐसी परिस्थिति में इस इज एम आर को चेंज करके वाज वर्ड कर सकते हैं, नहीं, इसलिए इसका फर्स्ट नंबर आंसर होंगे, बाकी सारे में चेंज कर दिया गया। आई बात समझ में। तुम लोग बताते नहीं हो किसी को क्या कि वीडियो आर बन रहा है, अच्छा टाइप का क्वेश्चन सब आ रहा है, ये सब बोलो, दिखाओ और सब दोस्त सबको, ठीक है। बबली तो एकदम नहीं बोलते किसी को, बताओ सबको क्या होगा इसका आंसर, थर्ड नंबर। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 और 2 क्या होते हैं, 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4। तो ऐसी परिस्थिति में देखोगे कि अगर 4 होते तो ये बदलने वाले नहीं है, और ये दोनों तो पहले ख़त्म हो गए, चेंज हो गए। तो जो चेंज हो गए वो, जैसे अभी पढ़े थे हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, कि हमारे पूर्वज पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग के पूर्वज और हम लोग असभ्य है, स्टॉलिड हैं, इग्नोरेंट है, अनसिविलाइज्ड है, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। अगर कोई कहे कि पप्पा को गाली दे के आओ तो नहीं दे के आएंगे, आई बात समझ में। तो यहाँ से यही बातें आई कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो कोई कितना भी कह दे चेंज हो, लेकिन नहीं होना है, ये अगर चेंज होने वाला है फिर भी नहीं होना है। तो 2 ही आया, और यहाँ पे एडवाइज करने की कोई मतलब ही नहीं बनती है, ठीक है ना, इसलिए आपका थर्ड सही होंगे, देख रहे हो। चलिए आगे बोलिए, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 36, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी उतना ही महत्वपूर्ण। ऐसा तुम लोग को अभी लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए सही है, लेकिन मैं बताऊं बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए ये तो है ही, साथ में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। जल्दी बोलो, सेकंड। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर एक बात देखोगे तो ये तो चेंज होने वाले हैं ही, है कि नहीं है। अगर ये चेंज होने वाले हैं तो एक बार और देखो कि और गिरचट जितना भी चमकता है क्या वो गोल्ड ही होगा, नहीं। तो जितना भी चमकता है वो गोल्ड नहीं होता है, ठीक है ना। जितना भी स्टूडेंट पढ़ता है सारे के सारे विद्वान होता है, तेज होता है, पढ़ने में जीनियस होता है, नहीं। वैसे ही जितने भी लोग हैं सभी के सभी ज्ञानी होते हैं, नहीं। तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये तो नहीं होगा, वॉच कर दिया है तो।
अब देखो इसके बाद यहाँ पे सैड क्या गया है, यहाँ पे एडवाइज क्या गया है, और ऐसे सेंटेंस से कभी भी एडवाइज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे यही बात नहीं होंगे। रिमार्क दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और नेक्स्ट है सैड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, बात सब में सेम है, और ये सैड का सैड ही रह जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ रही समझ में? नहीं तो अगर एक लॉजिक के आधार पे बनाओगे तो ऐसा भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो कि ये बात जो हम लोग देख रहे हैं गोल्ड के लिए, ठीक है ना, तो इसके लिए एक बात का नोटिस करके बना सकते हो, तो तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, किसी को इसे एडवाइस तो नहीं दे सकते हो, लेकिन सारे सामान जितने भी मटेरियल हैं सारे को हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, और उसके आधार पे देखेंगे अच्छा वो देखो साइकिल का घंटा चमक रहा है, बेल जो है बाइसिकल का वो चमक रहा है, अब जाके देखेंगे, उसको जल्दी तोड़ेंगे, ले जाएंगे सोनार के पास, भैया देखिए ये गोल्ड है कि नहीं, तो बोलेगा ना ये गोल्ड नहीं है, तो दिमाग में अच्छा ये चमक रहा था लेकिन गोल्ड नहीं है। समझ में आ रही है? ऐसे ही जितने ही मटेरियल चमकने वाले हैं सारे को लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं रिमार्क करना। क्या बोलते हैं? रिमार्क करना। तो इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा रिमार्क्ड ज़्यादा सही होगा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या करेगा कि रिमार्क नहीं देगा, उस समय खोजोगे कि सैड वाला कैसे मारे, अगर रिमार्क नहीं आई तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बोतल कहाँ रखी? बोतल लेके आओ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रिमार्क वहाँ खोजोगे, ढूंढोगे, ऑप्शन में कहीं नहीं मिला तो क्या करोगे? कोई अफसोस करने की बात नहीं है। हाँ, अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, जल्दी बोलो क्या होगा? थर्ड नंबर। अच्छा देखो ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना, इसको हम लोग बना सकते हैं एडवाइस्ड पे। जैसे बोलोगे ना कि अपने पेरेंट्स का हम लोग क्या करना चाहिए, ठीक है ना, आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, ये किसी को ना एडवाइस दे सकते हो। ठीक है ना, ये एडवाइस के सेंस में बना सकते हो। इसलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बनाओ, बनाइए। इतनी आसानी से देख सकते हो, कुछ सोचना नहीं है। मस्ट कभी चेंज नहीं होता है, तो मस्ट चेंज होगा ही नहीं, दोनों गया। देख लो, इसके बाद वेंट कर दिया, कभी मस्ट के बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे ये वर्ब टू कर दिया, जो कि क्या है, गलत है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसा अभी देखे थे सेम। अभी तक ये 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या होगा? चौथा। बाकी में तो मस्ट है भी नहीं है, क्या नहीं, तो हम लोग सीधी सी बात देख सकते हैं, ये तीनों तो गलत कर लेंगे। राइट तो फोर्थ नंबर ही होंगी। इतने बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को ध्यान देना है, टेस्ट में नंबर भी लाए। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, अब इंट्रोगेटिव का रूल बताए थे ना,
तो इंट्रोगेटिव का कुछ क्वेश्चन कर लो। हाँ, यहाँ से इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव करो कल वाली बातों को। अब देखो इसमें कुछ बातें मैं करवा दूं कि देखो सबसे पहले यहाँ हैव का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? हैव का। अब देखो ये अगर हैव का प्रयोग हुआ है तो क्या करोगे हैव के लिए? अगर हम लोग हैव का यूज कर रहे हैं तो ये अगर सब्जेक्ट के पहले यूज किए तब इंट्रोगेटिव है। हम लोग असर्टिव को अब छोड़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट बात है साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगे हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग जो चेंज करेंगे वो क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो असर्टिव के लिए रूल था स्पेशल अलग, इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? अलग। तो देखिए यहाँ पे कि सेड टू को चेंज किस में करेंगे? आस्क्ड में। तो ये टोल्ड अभी नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पे कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यूज क्या करेंगे? इफ, लेकिन इसमें यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अब सेम है। देखिए यहाँ पे कि ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है? हाँ, तो यहाँ पे हैव भी तो चेंज होंगे ना, बट इसमें चेंज नहीं हुए हैं, तो आपका ये आंसर होंगे। और ऐसे भी देखो कि यू को अगर चेंज करेंगे तो ये कौन से पर्सन है? किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? ऑब्जेक्ट में क्या है? मी का क्या होगा? आई हैड और लेट टीवी, एलईडी टीवी। आई समझ में? नहीं आई तो पूछ लीजिए, पहला क्वेश्चन है ना इंट्रोगेटिव का। आ रही समझ में? हाँ, नेक्स्ट बातें करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी सेड टू अस आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे। देख रहे हो? अब देखो टुडे अगर रहेंगे ना तो इस बातों को भी आप लोग याद कर लोगे। शानदार जनरल रूल को देख रहे हैं हम लोग कि टुडे के लिए हम लोग दैट डे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट डे का, दैट डे का, दैट डे का। चारों ऑप्शन बना दिए गए दैट डे, मतलब टुडे के लिए क्या यूज करते हैं? दैट डे। फिक्स कर लेना अपने माइंड में टुडे के लिए क्या यूज होगा? दैट डे। आई बात समझ में? दूसरी बात है यहाँ पे देख रहे हो कि सैड टू, ये पास्ट में वी टू, दैट मीन्स कि ये चेंज होने वाले हैं। तो क्या बनाओगे? आर के लिए क्या ही होगा? इजमार को किस में चेंज करते हैं? वॉज वर्ड में। किस में? वॉज वर्ड में। तो इसमें वॉज वर्ड है क्या? इसमें है क्या? इसमें है क्या? तो क्या होगा? आई बात समझ में कि नहीं? आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट। नहीं आई? नहीं आई? तुम लिख रही थी। लिख नहीं रहे थे, देख रहे थे। किसको देख रही थी? कॉपी में देख रहे थे तू। अच्छा, किसको देखेंगे? कॉपी को देख लो। देखो यहाँ पे बोला मैं ये V2 है ना, तो वर्ब को चेंज करेंगे ना। आई बात समझ में कि नहीं? अगर वर्ब को चेंज करेंगे तो आर है तो इसका पूरा बात करेंगे इजे मार के। इजे मार को चेंज किस में करते हैं? वाज वर्ड में। क्या इसमें वाज वर्ड था? क्या इसमें वाज वर्ड है? क्या इसमें है? नहीं, तो इसमें है। हो गया, बात खत्म। आई बात समझ में? आई समझ में? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ला 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 ला। सेकेंड नंबर होगा। देखिए यहाँ फिर से टुडे है, दैट डे सब में लगेगा, उसको छोड़िए। यहाँ देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव तो है लेकिन WH लगा हुआ है, तो क्या WH वाले में इफ आता है? तो ये तो साइड हो गया। देखिए यहाँ पे यू है, तो यू सेकेंड पर्सन है, तो ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट माय ब्रदर का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही। इसका ये ही बनेगा सब्जेक्ट। अब देखो चेंज करेंगे तो पहले वर्ब का चेंजिंग देखो। इजे मार को चेंज करके किस में करेंगे? वॉज वर्ड में। क्या ये वॉज वर्ड है? ये तो है, ये भी तो है, ये है नहीं। अब देखो यहाँ पहले से ही कट चुका था, तो बचा कौन? ये समझ में आई? क्या आ रही है?
आ रही है कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव। फर्स्ट होगा? अच्छा, क्यों फर्स्ट होगा? देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2। इसको क्या बोलते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2। अब जरा देखो कि इंक्वायर्ड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं। मज़ा आ रहा? आ रहा? तुमको ही मज़ा आता है? देखो तो ये अगर यहाँ पे चेंज होने वाला वर्ब है तो क्या इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी चेंज होगा? अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर है तो हम लोग चेंज करके करेंगे हैड प्लस V3। ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो अगर करेंगे तो हैड प्लस V3 को ढूंढो, किधर है? आई समझ में? अरे मैं लिखाया था। कैसी बात करते हो? इसी के साथ 46 नंबर क्वेश्चन और इसका जवाब का इंतजार। क्या होगा? अच्छा, ये अच्छा अच्छा, नहीं बोलोगे? अरे जल्दी बोलो, कौन होगा? बी? देखो ये तो पहले ऐसे वर्ब आए हैं जो इस वर्ब को चेंज करके रख देंगे, तो ये अगर चेंज होंगे करवाएंगे तो इसको, तो ये इजे मार किस में हो जाएंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो। तो अगर चेंज होंगे तो वॉज वर्ड को ढूंढो, क्या इज आएंगे इसमें? नहीं। अच्छा एक बात जानते हो, सी के साथ वाज लगता है, वर्ड लगता है क्या? नहीं। तो ये भी होंगे? नहीं। अब बचे दो, अब दोनों के लिए बात करते हैं। एच से स्टार्ट हुआ है तो इफ आएंगे? नहीं, है भी नहीं। अब आगे देखो, सी के साथ वॉज इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना? ऐसे परिस्थिति में क्या करोगे? ठीक है, तो ये सही कर दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। ठीक है, ऊपर वाला तुमको मन है तो कर लो। देखो एक होता है इंक्वायरी करना। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? हाँ, और एक होता है पूछना। तो ये जनरल पूछता थोड़ा तुम कैसी हो या तुम कैसे हो, ठीक है, अच्छे हो। चलिए इस क्वेश्चन के लिए फिर से इंतजार हरामखोर स्टूडेंट्स का। कौन होगा? लास्ट वाला। देख लूं मैं क्या? देखो ये तो सही है, ये भी सही है, यू के लिए आई लगा, ये भी सही है, आर रिच लगा, ये भी सही है, लेकिन आर जब लगे हैं तो इसके लिए क्या लगेंगे? वॉज या वर्ड। तो आई के साथ वॉज वर्ड के लिए ये दोनों आएंगे? नहीं, तो हटा दिया। इसके बाद देखो आई वॉज रिच, इजंट में, वजंट में, यहाँ पे वजंट आया है ना, लेकिन यहाँ पे देखोगे, फिर से मैं देख लेता हूँ, ये जैसे ही चेंज हुआ तो ये दोबारा से ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए आया था। तुम खुश हो ना मेरे पढ़ाई से? अगर कोई पूछे क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछने का क्या क्या तुम लोग को खुशी मिलती है मेरे पढ़ाई से? नहीं, नहीं तो ऐसे पूछेंगे तुम खुश हो ना, तुम खुश हो ना, इसका मतलब भी कि ये भी क्वेश्चन ही है। आ रही समझ में कि नहीं? जैसे कोई
पूछे तो यही बात पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये आया था क्वेश्चन बनाने के लिए, ये पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया था। तो इसीलिए जब ये बना चुका है तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क आएंगे तब ये टैग आएंगे, नहीं तो टैग नहीं आएंगे। इसलिए ये भी सही नहीं होंगे, सही ये होंगे। क्यों आएंगे समझ में आ गए? ऐसा क्वेश्चन अगर आएंगे तो ध्यान देना। चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में गलती टाइप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क दे दो लोग है, बोलिए। फोर होगा? मैं तो साइड ही हूँ। क्या हुआ? नहीं होगा क्या? ए होगा? अच्छा देखो यहाँ पे सुनीता लड़का का नाम है कि लड़की का? तो सी के अलावा कुछ होगा नहीं, यू तो चेंज हो जाएगा। विल के लिए चेंज होके वुड होगा। आई लव और प्यार ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो देख लो यहाँ पे वुड तो होगा विल का, तो विल का वुड कौन कौन में हुआ है? इस समय नहीं हुआ, ये होगा। आ रही समझ में? ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को देखना होगा, ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया है। और ये देख लो कि क्वेश्चन यहाँ से कॉल द थीव्स आया है। ये कॉल द थीव्स को बोलते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। ये कॉल जो है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बहुत मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? मेरे बारे में बोली थी? अच्छा नहीं, तुम तो बोले कुछ बोली तो फिर कुछ। अच्छा चलिए देखिए, ये पैटर्न क्वेश्चन का चेंज हुआ। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा, तो यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव का नियम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और नियम के लिए हम लोग बोर्ड निकालते हैं। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ेंगे हम लोग, बचपन से ब्लैक बोर्ड से पढ़े हैं, फिर से ब्लैक बोर्ड, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इसको देख लीजिए जितने अच्छे से हो सकता है। इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का सबसे पहले अगर बात देखोगे तो इससे आप लोग को ऑर्डर दिखाई देगा। क्या ऑर्डर का मतलब समझ में आता है ना? आदेश सुने हो ना? तुम लोग को इसके बाद सजेशन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हाँ, उसके बाद क्या दिखाई देगा? एडवाइस। इसका मतलब भी क्या होते हैं? सलाह। इसके बाद क्या होगा? रिक्वेस्ट। ये बात मत करो ना। तो रिक्वेस्ट आएंगे। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये प्रोहिबिट की प्रयोग भी मिलेगा देखने के लिए। प्रोहिबिट क्या दिखाई देंगे? प्रोहिबिट। और दिखाई देंगे तुम लोग को फॉरबिड। क्या दिखाई देंगे? फॉरबिड। फॉरबिड बोला। फॉरबिड। ये रिक्वेस्ट अगर आएंगे तो रिक्वेस्ट के लिए हिंट के लिए रहेगा प्लीज, प्लीज। और रहेंगे काइंडली। क्या रहेंगे? काइंडली। अगर होंगे प्लीज, अगर होंगे काइंडली, इस बात की गारंटी है कि रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। और अगर रहेंगे प्रोहिबिट या फॉरबिड तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग नोट का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। नोट का प्रयोग नहीं करते तो इसको लाल से काट देते हैं, ठीक है।
प्रोहिबिट का मतलब मना होता है, फॉरबिड का ही मना, जो काम करने से मना हो। ठीक है, रोको तो, रोकने आता है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद, तो इसका रूल देख लो, इसका रूल क्या हो सकता है। क्या है इसका रूल? सबसे पहले रूल देख लो कि अगर हम लोग को यहाँ पे सैड मिलेंगे तो इसके बदले में कैसे चेंज करेंगे उसको देख लो। इसको हम लोग चेंज करेंगे, सैड रहेंगे तो इसको कर देंगे हम लोग ऑर्डर्ड। क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड। इसके बाद हम लोग कर लेंगे सजेशन दिखेगा तो सजेस्टेड। सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि सेंटेंस सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सेंटेंस का पैटर्न कैसा आ रहा है। पैटर्न समझने के बाद किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का आसान होता है। ठीक है ना। तो सजेस्ट, नेक्स्ट देखो रिक्वेस्ट अगर दिखाई देगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? रिक्वेस्टेड। ठीक है। प्रोहिबिट रहेंगे तो क्या करेंगे? प्रोहिबिटेड। ठीक है। अगर यहाँ पे रहेंगे फॉरबिड तो हो जाएंगे फॉरबिडेन। क्या होंगे? फॉरबिडेन। और बताओ क्या कर सकते हो? एडवाइस भी कर सकते हो ना, एडवाइस कर सकते हो, और भी कर सकते हो। प्रोपोज भी कर दे, कभी कभी करने को मिलता है तो प्रोपोज कर सकते हो। ठीक है। इट एक्स्ट्रा, और भी नियम देखते हैं ना, आई समझ में। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सॉरी सेकेंड रूल देखो। सजेस्टेड नहीं लिखे हैं क्या? तो ये कर लो। सेकेंड रूल देखिए, ये होता है कॉमा और ये क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा, वो भी डबल। इसके बदले में हम लोग इफ लगाएंगे, दैट लगाएंगे, डबल एच वर्ड लगाएंगे नहीं, ये सब कुछ नहीं लगेगा। इसके बदले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। किसका? टू का। और अगर निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे नॉट टू का। किसका यूज करेंगे? नॉट टू का। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब इसके लिए करेंगे हम लोग टू का यूज, नहीं तो क्या यूज करेंगे? नॉट टू का। ये बात आई समझ में? पक्का ना? क्वेश्चन बना के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? बिना क्वेश्चन बनाए फिर मजा कहाँ है? देखो, कॉल द थीव्स, क्या है यहाँ पे? कॉल द थीव्स। अब किसी क्या है देखो तो, द जज सेड टू द इंस्पेक्टर, टू इंस्पेक्टर कॉल द थीव्स। इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पे अर्ज करेगा, ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा या ऑर्डर करेगा। अब देखो इंस्पेक्टर है, ठीक है, तो जज कहता है इंस्पेक्टर को, तो वहाँ पे उसे क्या करने को? रिक्वेस्ट करेगा या अर्ज करेगा या ऑर्डर देगा? ऑर्डर। जज देखते हो, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आ रही समझ में? जज का काम होता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इसलिए ऑर्डर इसका होगा। लेकिन आइए देखते हैं, चुड़ैल जैसे तो हंस रही है। तो इस अनुसार से आपका ऑर्डर दो है, इंस्पेक्टर टू गेट द थीव्स या कॉल द थीव्स। कॉल द थीव्स, तो ये तीनों आपका गलत हो जाएंगे, ये आपका सही होगा। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए बने रहिए, क्या इसी कोचिंग पे, ठीक है ना। बाय। कोचिंग बंद रहेगा।